प्यारे प्रदेशवासियों, 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। दौसा में एसीबी का रीडर ही घूसखोरी में पकड़ा गया। इसने पहले 10 लाख रुपए की डील की, फिर रकम लौटाने में ये ट्रैप हो गया, पकड़ा गया। एसीबी दौसा चौकी के उपाधीक्षक डीएसपी का ये रीडर है हरबान सिंह। इनके खिलाफ 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का केस दर्ज किया गया है। 10 लाख रुपए। एसीबी मुख्यालय में मामला दर्ज होने के बाद डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर लीडर हरभान सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं डीएसपी नवल किशोर मीणा को दौसा से हटाकर एसीबी मुख्यालय जयपुर अटैच किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जिनकी जिम्मेदारी है भ्रष्टों पर कार्रवाई करना, अगर वे ही भ्रष्ट हो जाएं तो फिर आखिर भ्रष्टाचार को मिटाएगा कौन? राजस्थानी में कहावत है, बाड़ी खेत को खा रही है। क्या वाकई ऐसा है? इस पर आज करेंगे चर्चा। हमारे फोन नंबर खुले हुए हैं आधे घंटे तक, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आप हमें फोन कर सकते हैं और भ्रष्टाचार कैसे मिटे और भ्रष्टों पर कार्रवाई क्या हो, इसे लेकर के अपनी जरूरी राय दे सकते हैं। पहले की रिपोर्ट देखिए तो चर्चा करें। दौसा में एसीबी का रीडर ही निकला घूसखोर। पहले 10 लाख रुपए की डील, रकम लौटाने में हुआ ट्रैप। फुलेरा एसएचओ के खिलाफ जांच, डीएसपी की भूमिका संदिग्ध। आरोपी नहीं बनाने के एवज में रीडर ने 10 लाख की घूस मांगी। सस्पेंड। सत्यापन में पकड़ी गई साजिश, डीएसपी को भी चौकी से हटाया। एसीबी का रीडर घूसखोर, कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार? तो आखिरकार एसीबी कार्रवाई करती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन एसीबी के भीतर ही भ्रष्टाचारी निकल आए तो आखिर उसे क्या कहेंगे और कैसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और इसी सवाल को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं और इसी दौरान हमारी टेलीफोन लाइन भी खुली हुई है। आप दर्शक हमें फोन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथ शैलेश कौशिक हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सीबी यादव हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, राजेंद्र त्यागी हमारे साथ हैं पूर्व पुलिस अधिकारी। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और सुभाष जी, आपसे शुरुआत करूंगा कि बाड़ी खेत ने खावे राजस्थानी में कहे, तो ये एसीबी के अंदर इस तरह से भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, अब किस पर भरोसा करें साहब, ये बताइए, और कैसे भ्रष्टाचार मिटे सुभाष जी? नहीं, देखिए, बात चाहे एसीबी की हो, चाहे सीबीआई की हो, चाहे ईडी की हो या एनआईए की हो, लोग तो हमारे ही बैठे हैं सारी जगह। और चाहे मेन पुलिसिंग की जगह हो, तो लोग तो हमारे ही हैं, हम ही बैठे हैं असल में। तो जब कैरेक्टर ठीक नहीं है तो आप कहीं भी किसी आदमी को बैठा दो, वो करेगा गड़बड़। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है मंत्री, वो खोजने की जरूरत है। समाज में ये हो क्या रहा है? समाज में आज आपको जो भी दिखाई दे रहा है, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग का चक्कर है असल में। ये सारी व्यवस्था असेंडिंग हो रही है, डिसेंडिंग नहीं है। ये नीचे से ऊपर जाने वाला मामला नहीं है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। आप हम रोज सुन रहे हैं कि फलाना व्यक्ति गया और उसने वो 200 करोड़ रुपए दिए और उसका एक काम हो गया। उसके खिलाफ ये जांच चल रही थी सीबीआई में, उसने वो फलाने को वकील किया और वो छूट के आ गया। एक आदमी 6 महीने तक कुछ नहीं था और उसके साथ 15 करोड़ रुपए में उसने कोठी खरीदी थी। एक व्यापारी कल तक कुछ नहीं था और पता लगा साहब मर्सिडीज में घूम रहा है, कोई नेता से उसका संपर्क हो गया है, उसके पैसे यूज कर रहा है, उसके पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। ये खबरें जो हैं या जो जनचर्चाएं हैं, ये वास्तविकता के धरातल पर आधारित होती हैं हेमंत जी। और ये जो हम सुनते हैं, बातें करते हैं, हम बहुत लाइटली लेके बातें कर जाते हैं, लेकिन इसका असर दूरगामी होता है समाज के ऊपर। आज से 30-40 साल पहले की यदि हम बात करें तो जो तनख्वाहें थी लोगों की, उसमें गुजारा भर होता था। केरोसिन जो है वो राशन की दुकानों पे मिलता था
और कोयले लाने मैं के आपको लिए थोड़ा सा रोक रहा लाए। हूँ। हमारे एक सम्मानित दर्शक हैं, नियमित दर्शक हैं, अंकित जी हमें फोन कर रहे हैं। अंकित कुमार जी नमस्कार, क्या कहना चाहते हैं सर आप भ्रष्टाचार पर, बोलिए। सर, मैं इनके भाजपा प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ जी कि अभी रिसेंटली आपने जो बसों की संगठनों के साथ जो समझौता किया, ठीक है, उन बसों में आज अगर वो इमरजेंसी गेट जो उन्होंने समझौते के बाद बनाए हैं, हम्म आप उनका साइज देखेंगे तो 1.5 फुट चौड़े और 3 फीट लंबे। वापस वो बसें तो वो की वही स्थिति में आ गई है। भ्रष्टाचार का एक नया खेल शुरू हो गया है वहां पर। हम्म जी सर, ये समस्या है मेरी, क्योंकि बिल्कुल भ्रष्टाचार अंकित जी, राजस्थान में अंकित चरम जी पर मैं है। जवाब ले लेता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया है। शैलेश कौशिक साहब जवाब दीजिए उनका। देखिए अमन जी, जिस तरीके से तमाम बसों के में जो दुर्घटनाएं होती है उसके बाद प्रशासन ने और ट्रांसपोर्ट विभाग ने जो कार्रवाई की और उसके अंतर्गत भले ही उन्होंने तमाम हड़तालें की, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से इमरजेंसी गेट की जो बात रखी, उस गेट को बात बनवाने के लिए के बाध्यता रखी और उसके बाद जो गेट बन रहे हैं साइज हो सकता है एक दो बसों की स्थिति हो, लेकिन सामान्य बसों में जो नॉर्मल के अनुसार बन रहा है और अगर किसी बस में या किसी स्थिति में कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और दर्शकों को जागरूकता के माध्यम से करनी भी वो चाहिए। कह रहे थे लेकिन भ्रष्टाचार का सरकार एक ने नया पहल तरीका करके है, और इसकी एक बात मैं नहीं, बताऊं, मैं बिल्कुल मौलाना नहीं, सर से बिल्कुल नहीं। अगर आप सुनिए ना, भ्रष्टाचार का मैं तरीका अभी होता, अभी सरकार ने अभी पहल करके कुछ इसको दिन बनवाया। पहले गांव से आ रहा था मौलाना सर से, मैं रुका वहां पर जो कुचामन से बाहर बाईपास जयपुर की तरफ, वहां पर एक बस का आदमी, पहले से जो प्राइवेट बसें चलती है उसका आदमी बात कर रहा था कि हमारे वाली बस पर तो कार्रवाई नहीं हो रही, अपने तो वो फोन आ गया था, कह रहा है कि आप तो चला लो, कोई दिक्कत नहीं। ये एक नया पैटर्न है भ्रष्टाचार का। जो जिम्मेदार है, कहने का मतलब है जो जिम्मेदार है वो मिली भगत के किए हुए हैं और वो उन्होंने पैसा कमाने का और जरिया। आप कानून बनाएंगे, कानून के सारे इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा धरातल पर, उसके नए नए रूप सामने आ रहे हैं। वो ये सवाल अंकित जी उठा रहे हैं, क्या किया हमने, इतना हाई तौबा मचा, उसके बाद आज क्या किया। राजेंद्र त्यागी साहब ये बताइए, ये आम राजस्थानी के मन में, प्रदेश के हर, देश के हर व्यक्ति के मन में है, भ्रष्टाचार कैसे मिटे। हम सब इसमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलते हैं और जिन एजेंसियों पर इसकी जिम्मेदारी है, वो उन एजेंसियों के इतने लोग जो है वो अगर इसी तरह से पाए गए, किस पर भरोसा करें सर त्यागी साहब। नहीं हेमंत जी, देखिए सुभाष जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि ये भ्रष्टाचार, आप ये नहीं मानिए कि कोई नीचे से, जब बिल्कुल एक नीचे का जो तबका है बेचारा वो कर रहा है जी। इसमें मेरा मानना है ऊपर से लेके नीचे तक का ही इन्वॉल्वमेंट है। कहीं ना कहीं अब एक रीडर क्या हिम्मत पड़ेगी कि उसको 10 लाख की डिमांड कर सकता है किसी परिवादी से। कहीं ना कहीं इसमें टीसीपी का रीडर सर, और एसीबी हाँ, ने इस एसीपी का रीडर की बिल्कुल। फोटो जारी नहीं की, बताइए। इतना तो नहीं, आप परिवार सही के कह रहे लोगों हैं। का ख्याल रखना पड़ता है। नहीं वो भी मैं आपको आप बता रहा हूं, सोचिए, मैं ऐसे भी लोगों पीड़ित को रहा ला हूं। करके चौराहे पर उल्टा लटका करके उनके लिए स्पेशल कानून होने चाहिए कि अगर जिम्मेदार नहीं, मैं कोई भी- वही कार्रवाई करता हुआ पाया गया, इस तरह का भ्रष्टाचार हो या जो कानून तोड़ता हुआ पाया गया, उसके लिए अलग कानून होंगे बाकी सामान्य लोगों से, ताकि समाज में ये मैसेज जाए सर, वो बच जाते हैं सर। हेमंत जी, मैं भी एसीबी में 2-2.5 साल रहा हूँ। जी, मैंने भी इसीलिए देखा पूछा सर। 99 2000 में वहाँ, जब उस समय हमारे डीजी अमिताभ गुप्ता साहब थे, देवराजन साहब हमारे डीआईजी थे, अजीत सिंह जी एसपी थे। बड़े उस समय बड़ा वो था, ऑफिसर से भी ये बड़ी हमारी मीटिंगें भी टाइम टू टाइम, उसका हर केस के बारे में हमारी एसओपी तैयार करके डेली मीटिंग लेके पूछा करते थे कहाँ क्या हो रहा है। अब एक तो सुपरविजन जो है, अधिकारियों का एक सुपरविजन है, और प्लस जो ये आप बता रहे हैं रीडर एंड जो नीचे वाला जो वो है, वो कई सालों से एक जगह टिका हुआ है। एक जिले में काफी सालों से वही लोकल है, वहीं के लोकल वो हैं, और वही सब कुछ सारा काम यही करते हैं। पुलिस अधिकारी जो वहाँ पोस्टिंग होती है, कोई साल भर, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल, उसका भी उनका ट्रांसफर इधर से उधर होता रहता है। तो मेरा मानना है कि, और फिर आप देखिए तफ्तीश होती है, कुछ यदि ऊपर से प्रेशर आया, आपने उस तफ्तीश को चेंज कर दिया, पहला वाला आईओ तो उसको मान रहा है, अपराधी मान रहा है, और दूसरे आईओ ने उसको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें एसीबी ने उनको गिरफ्तार भी किया है, वो काफी दिन जेल भी रहा है, और जेल रहने के बाद जब चार्जशीट दायर हुई तो उनको बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई। अब बताइए, आप ऐसे क्या ये संभव है? ये कैसे हो रहा है? हाँ, ये तो कैसे कोई एक दबाव बात, है। ये बहुत बड़ी बात है सर जो आप कह रहे हैं। तो आम आदमी कहाँ जाए? और सीबीआई यादव जी, आप तो प्रोफेसर, आप हमें कोई फॉर्मूला बताइए कि कैसे ये भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाए, रुक जाए। हमने पहले भी बात की, लेकिन वही बात हवाई हो जाती है, एक डिबेट करते हैं, चल जाते हैं आगे, फिर कोई नया मामला आता है, तब हमारा ध्यान जाता है।
नहीं, ये तो बिल्कुल सही है जैसे सुभाष जी बता रहे हैं। सर मैं आ रहा हूँ जी। और जी सीबी यादव। बस मैं 1 मिनट में मेरी 4 पॉइंट पूरे हो जाए। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सुभाष जी और राजेंद्र जी, ये डिसेंडिंग ही होता है, ऊपर से नीचे की ओर ही होता है भ्रष्टाचार। और इसमें पूरा सिस्टम जो है ना, उसका चरित्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय जनता पार्टी ने संस्थाओं का जो दुरुपयोग करना सीखा है, मैं आपको बता रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, वो शायद बहुत एक सीमा से बाहर चला गया है। चाहे वो एसीबी हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, ये संस्थाएं जो भ्रष्टाचार को रोकने में या व्यवस्था को ठीक करने में काम करती थी, भारतीय जनता पार्टी ने इनका ही मिसयूज भ्रष्टाचार को बढ़ाने में किया है। हम जो कुछ यहाँ हेडलाइंस देखते हैं कई बार ये पकड़े जाने की, बेसिकली ये बार्गेनिंग के मुद्दे होते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, आप अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखोगे ना, तो 193 पर चली गई हमारी रैंक। वो तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है ना। तो पूरा चरित्र ऐसा है, इसके पीछे में रूट कोज आप देखोगे तो चुनावों को इतना महंगा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, सीधा का सीधा पैसा दे करके चुनाव जीतने का जो एक मशीन बनाई है। सत्ता का स्रोत ही अगर पैसा हो जाएगा तो भ्रष्टाचार कभी रुक ही नहीं सकता, क्योंकि जहां से सत्ता आ रही है वही करप्ट है। और अगर करप्ट ही सत्ता है तो यादव जी, बीएल सोनी जी याद होंगे कि भूल गए? बीएल सोनी जी याद होंगे ना, क्या कहा था उन्होंने? मैं बताऊं, बिल्कुल बीएल सोनी जी। आप थोड़ा दोनों की लड़ाई रुक जाए। मैं हमारे सम्मानित दर्शक है नानूराम जी कुमावत साहब और उनको थोड़ा सा लेना चाहता हूँ। सीबी यादव साहब, थोड़ा सा आपसे निवेदन है। नानूराम जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी सर। बताइए क्या कहना चाहते हैं और कहाँ से आप बोल रहे हैं? सर मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। एसीबी का अभी आपका जो प्रोग्राम चल रहा है उस पर कुछ मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए, 3 शब्द कहिए सर, आप बोलिए। जी सर, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, नानूराम कुमावत। हाँ बोलिए जी सर, ये घूसखोरी का जो मामला चल रहा है जी, इसमें मेरा ये विचार है कि जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में हम बात करें 1300 साल पहले के बाद, तो जो घुसखोरी करते थे उनको सरेआम सजा दी जाती थी कि जो जितनी बेईमानी करता उसके शरीर से उतना मांस निकाल लिया जाए। ऐसा जब तक कोई कानून नहीं होगा, इनके सरेआम सजा नहीं दी जाएगी, तब तक ये लोग है ना इसी प्रकार के भ्रष्टाचार करके आम जनता को परेशान करते रहेंगे। जी वो आम जनता ये नानूराम जी जो खुद भी जाकर के कार्यालयों में घूस देती है, और घूस देने वाला लेने वाला दोनों अब नए कानून में ये है कि दोनों ही अपराधी हैं। तो हम सबको जागरूक होने की बहुत जरूरत है। नानूराम जी आपने बहुत अच्छी बातें कही। अगली बार जब भी आप फोन करें टेलीविजन से सुन के नहीं, सीधे हमसे बात कीजिए, मुझसे बात करेंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने हमें कॉल किया, आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं, बहुत शुक्रिया। सीबी यादव जी कुछ कह रहे थे, कंप्लीट कीजिए जल्दी से सर। मैं आप रोकने की बात कही, भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक संस्था बनाई थी लोकपाल लोकायुक्त, राज्य में लोकायुक्त। आज लोकायुक्त की स्थिति है कि उसके पास कार्यालय तक नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, वो अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। वो इन्वेस्टिगेशन भी उन्हीं भ्रष्ट सिस्टम पर डिपेंड करता है। और उस लोकायुक्त पर एक सवाल उठाया था सुभाष गर्ग जी, एमएलए जो थे, पूर्व मंत्री भी थे रहे, उन्होंने जैसे सवाल उठाया सरकार ने उन्हीं के पीछे लगा दिया। आप देखिए जो संस्था, जो लोकपाल बड़ा मुद्दा लेके आए थे, आज किनको लगा दिया? लोकायुक्त को? ये नहीं तो जो सवाल पूछा उसके बाद में उन्हीं के जो है पीछे संस्था लगा दी। कौन सी? तो प्रॉब्लम कौन सी संस्था लग गई थी? यादव जी बता तो दो। मैं आपको बता रहा हूँ, बीएल सोनी जी का सवाल उठा रहे हैं। बीएल सोनी जी ने भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहना और उसके बाद में वो ये भाषा बोल लिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी के दुपट्टे के साथ ही चीज आती है। और मैं एक लास्ट नाम बताइए ना। विशेषाधिकार समिति ने उन्होंने नोटिस दिया था विशेषाधिकार का, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकार का मिसयूज किया था, इसलिए विशेषाधिकार समिति ने एक लास्ट दिया था। कोई संस्था नहीं लगाई। आपको नॉलेज नहीं है विषय की। आप हेमंत जी, मैं आपको बताता हूँ, लास्ट चीज आप बता रहा हूँ आपको कि आप रूट कोज जानेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के 600 ऐसे 5 स्टार होटल जो कार्यालय बने हैं हर जगह के भीतर, ये कहां से बने हैं? ये कहां से बन रहे हैं? लेकिन किसी के खिलाफ ये जो 5 स्टार की तरह कार्यालय बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, बन कर रहे हैं क्योंकि इसलिए बन रहे हैं क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ही जो है ना भारतीय जनता पार्टी का, वो करप्शन पर आधारित है। उन्होंने संस्थाओं को इसी तरह से यूज किया है। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानी नहीं सुनी? इलेक्टोरल बॉन्ड की स्थिति ये थी कि ईडी पहले समझ आपकी थोड़ी लड़ाई रोक देता हूं मैं। एक विनोद कुमार जी हमारे और दर्शक हैं, हमारे सम्मानित दर्शक हैं। विनोद कुमार जी नमस्कार सर, बताइए क्या कहेंगे? नमस्कार, विनोद कुमार बीकानेर से बोल रहा हूँ। बीकानेर से बोलिए सर विनोद जी। एक तो मैं सर एक एंटी करप्शन ब्यूरो बीकानेर के खिलाफ बात कर रहा हूँ सर। हाँ कीजिए ना। एंटी करप्शन ब्यूरो है जो सूचना लीक कर दी सर मेरी। आपकी सूचना लीक कर दी? कैसे? हाँ, जिसका केस 1 साल से मैं लड़ रहा हूँ। डीआईजी हरेंद्र जी जोधपुर के पास है, सीआई साहब है, मेरा फोन अटेंड नहीं कर रहे हैं, ना अभी तक मुझे कोई जवाब दिया है। सीआई साहब ने?
प्राप्त बताओ। सबूत मैंने सूचना ली का उनको दे दिया सर। अच्छा, तो आपकी क्या सूचना लीक की? सूचना ये मेरी जो कंप्लेन थी परिवार दर्ज कराई, वो सूचना अच्छा, उस कर्मचारी आपने को दे दी। कंप्लेंट दी भ्रष्टाचार के खिलाफ और एसीबी ने उसी को लीक कर दिया और बता दिया कि हाँ, हाँ। भ्रष्टाचारी को ही बता दिया कि आपके खिलाफ ऐसी शिकायत है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये बताइए कैसे रुकेगा? फिर तो ऐसे रुकने वाला है नहीं भ्रष्टाचार। जी, अब क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, जान पे आफत आ गई है, जान बचाना मुश्किल हो सर जाएगा जांच इनका। नहीं कर रहे 1 साल से डीआईजी हरेंद्र जी जोधपुर। डीआईजी एसीबी हरेंद्र जी एसीबी डीआईजी हरेंद्र जी के पास है मेरी जांच जोधपुर। जोधपुर में, और जांच नंबर है कुछ? जांच नंबर मेरे को कुछ नहीं, मैंने संपर्क पोर्टल राजस्थान संपर्क पोर्टल पर कंप्लेन दी थी सर, उसकी जांच ओके। आगे गई थी। ओके, और गोविंद गुप्ता जी भी अगर सुन रहे हो, कार्यक्रम देख रहे हो, तो ये बड़ा गंभीर मामला है। ऐसे तो लोग भ्रष्टाचार को लेकर के मतलब भरोसा किस पर करें भाई? ये आप अगर कोई शिकायत कर रहा है, आपने नंबर जगह जगह लगा रखे हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों की शिकायत कर दें और ये हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन करें और वो इंफॉर्मेशन देने वाले को ही उल्टा फंसा दो, कैसे होगा? शैलेश कौशिक साहब, ये कैसे होगा? देखिए बताइए, वो नाम लेकर के कह रहे हैं, डीआईजी साहब सुन नहीं रहे हैं, डीजी साहब अभी नए नए हैं। हेमंत जी, हाँ। डीजी साहब नहीं है, अधिकारी की बात होती है, अधिक तो ना पोस्ट की बात होती है, अधिकारी आते और जाते रहते हैं, अधिकारियों का चेंज होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो निश्चित रूप से इनको ऊपर अगर डीआईजी साहब नहीं सुन रहे हैं या आईजी साहब नहीं सुन रहे हैं, तो डीजी एडीजी तमाम बैठे रहते हैं, उन तक शिकायत करनी चाहिए। जहां तक ये बात है शिकायत दर्ज होने की, तो आपको ध्यान हो 1064 और जो व्हाट्सएप नंबर है उसके माध्यम से, मैं आंकड़ों के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 2022 में जहां 2023 में 78 मामले एक बार रुकिए, बीकानेर से एक और सम्मानित दर्शक है हमारे। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। हाँ बताइए, क्या नाम आपका हुआ और क्या करना चाहते हैं? बताइए। ओम नारायण जी। हेमंत जी, ऐसा है कि जी। ये जो अभी बैठे हुए हैं, मैंने आपको पहले भी कहा रिश्वत के मामले में उनके जो है आपके जितने भी क्लेम बनते हैं पहले वो तो रोक लिया जाए, उसके बाद में उनको जो 50% मिलते हैं सैलरी, उसके बाद में 75% सैलरी वो भी नहीं दी जाए जब तक फैसला नहीं हो, और जब तक उनका फैसला नहीं हो उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सही बात ओम नारायण जी। भ्रष्टाचार है ये ठेठ ऊपर से लेकर के नीचे तक उनके पैसों के बंटवारे होते हैं। सही बात है। दूसरी बात, ये जो मतलब होता है ना, जैसे आपने अभी वो कहा था हेमंत जी ने कि आप उनका फोटो नहीं दिखाते हैं, एक अगर सामान्य व्यक्ति पकड़ा जाता है और है तो मैं तो ये कह ही रहा हूँ, अभी अभी आधे घंटे तक हमने खंगाला, किसी फोटो मिला नहीं। मैंने कहा इनका फोटो नहीं जारी किया है। बताइए, एसीबी को तो आगे बढ़ के करना चाहिए था कि ये हमारे में से बेईमान है, इसका फोटो देखो और इस बेईमान को जो है हम सजा देकर के दिखाएंगे। ये प्रतिबद्धता होनी चाहिए हमारी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ओम नारायण जी, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। मैं तो खुद इस बात को लेकर के पूरा चिंतनीय हूँ कि क्या करें। राजेंद्र त्यागी साहब, एक एक टिप्पणी पे भी यादव जी भी। त्यागी साहब। नहीं, ये तो बात सही है साहब, जब तक इसमें कठोर निर्णय नहीं होंगे और सही एक्चुअल में क्या है, जैसा उन्होंने कहा है, बिल्कुल केस दर्ज होते ही ये नहीं है कि उसमें सच्चाई क्या है, सच्चाई जानने के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है और प्रॉपर, इसमें तो आप देखिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद ही उसकी वो मालूम पड़ती है। अब ये केस जो है कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट से भी बरी होते हैं, और जो मैंने आपको बताया कि भाई जो एक आईओ उसको आरोपी मान रहा है और दूसरा आरोपी उसको क्लीन चिट दे रहा है, तो ये क्या है? और रंगे हाथों किसी गिरफ्तार कर दिया तो उसके ऊपर तो कोई शक शुबा संदेह रहना ही नहीं चाहिए। उसका और क्या साक्ष्य लाएंगे ऐसा, जिस आदमी को रंगे हाथों पकड़ लिया, इससे बड़ा साक्ष्य क्या होगा? उन्हीं को क्लीन चिट मिलती है, उनको तो बिल्कुल क्लीन चिट मिलती है। साल 2 साल में सही कह रहे हैं कि बिल्कुल उनको वही। जी जी जी, छोटी छोटी टिप्पणी। हेमंत जी, हमें नागरिकों को सशक्त करना पड़ेगा, उनके हाथ में हथियार देना पड़ेगा। सूचना का अधिकार कानून, जो इतना मजबूत कानून दिया था नागरिकों को कांग्रेस पार्टी सरकार ने, वो लगभग कमजोर कर दिया और उसके खिलाफ ब्यावर से एक यात्रा चल रही है आजकल। नागरिक संगठन जो जवाबदेही कानून और सूचना के अधिकार को मजबूत करने और एक कानून की मांग कर रहे हैं, जवाबदेही कानून। मुझे लगता है उनको सुना जाना चाहिए और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट नागरिकों को देना पड़ेगा। आप कहें अपने विधायकों को कि वो विधानसभा में भी उठाए, इस पर एक चर्चा हो। बिल्कुल कह रहे हैं, हम ही नहीं तो बोले, कम से कम विपक्ष में बोले। हमारे सम्मानित दर्शक हैं शेखावाटी से, फोन कर रहे हैं। सर नमस्कार जी, शेखावाटी वालों को नमस्कार। शिवचंद जी नमस्कार जी, झुंझुनू से बताइए। मेरा भ्रष्टाचार के ऊपर यही कहना है हाँ, कि जो भी भ्रष्टाचारी पकड़ा जाए उसको नौकरी से बर्खास्त करो आप।
5-10 राजस्थान में बर्खास्त हो जाएंगे तो कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा। ये बात तो सही आपने कही। और बर्खास्त करके फिर बताओ लोगों को कि हमने इतने लोग बर्खास्त कर दिए, ये भ्रष्टाचारी थे। बहुत शुक्रिया शिवचंद जी, आपने छोटी बात में बड़ी बात कही है संक्षेप में ही। जी सीबी यादव जी पूरा कर लीजिए। तो जो मैं कह रहा था कि जो अधिकार नागरिकों को दिया, क्योंकि नागरिकों के पास हथियार छीन लिया मतलब फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो सूचना के अधिकार में सूचना आयोगों के भीतर नियुक्तियां ही नहीं है, कम से कम ये तो पूरी करो। इतने केस पेंडिंग चल रहे हैं क्योंकि आपके पास हथियार ही नहीं होगा। लोकायुक्त जैसी संस्था इरेलेवेंट होगी। ठीक है। लोकपाल को ये कहा था कि 6 महीने में हम पूरा वो करेंगे। तो अभी तो हमारे पास राजस्थान में एक मुद्दा है जवाबदेही कानून, जो यात्रा चल रही है, कम से कम उससे सुनवाई करो। 26 नवंबर को जयपुर में पहुंच रही है, उस पर मुझे लगता है कि हमें सुनना चाहिए। ये जो बर्खास्त करने वाली या मांस नोचने वाली जो बातें हैं, ये तो इस जमाने में पॉसिबल नहीं है जब रूल ऑफ कोर्ट हमारे यहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन। बर्खास्त करने वाली तो हो सकती है सर। हाँ, बर्खास्त वाली तो कानून बना के हम अमल में ला सकते हैं। देखिए नहीं, उसमें भी वो कोर्ट के पर्व्यू में चला जाता है। कई बार कोर्ट में ऐसे कर सकते हैं ना कि स्पेशल कोर्ट जो है वो एक टाइम बाउंडेशन कर सकते हैं हम कि 1 महीने के अंदर टाइम बाउंड कर सकते हैं। हाँ, 1 महीने के अंदर जो है इसका केस का निपटारा हो। और वो एक बात तो हमारे जो दर्शक अभी बोले थे बीकानेर से, वो उन्होंने कहा कि ये जो 75% के आप वेतन देते रहते हो ना, ये उसको घर बैठा करके एपीओ करके, वो गलत है। हेमंत जी 1 मिनट सुनिए, आ रहा हूं मैं, उधर भी आ रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार भ्रष्टाचार के आरोप में भी गलत तरीके से फंसा लिए जाते हैं अफसरों को, कर्मचारियों को, ये भी हमने देखा है। लेकिन इसका जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष है, वो ये है कि क्या करना चाहिए। करना ये चाहिए कि सरकारीकरण जो है वो कम करना चाहिए। हर चीज में सरकार की जो दखल है उसको कम करना चाहिए। जितनी ये जो सरकारी कर्मचारी बना रहे हैं, लगातार भर्तियों की बातें चल रही है, तो सरकारी कर्मचारियों को तो अच्छा वेतन मिलता है, बाकी जनता क्या करेगी। दूसरी बात, जितना सरकारी तंत्र मजबूत होगा, जितना सरकारी तंत्र शोषण करेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। सरकारी तंत्र को कमजोर करने की जरूरत है। आजादी के 75-76 साल के बाद भी यदि हम सरकारों पर डिपेंड हैं, सरकारी कारिंदाओं पर डिपेंड है, तो फिर वो आजादी नहीं कहते हैं इसको तो ज्यादा गुलामी कहते हैं। अंग्रेज तो 22,000 ही था ना पूरे हिंदुस्तान में, केवल 22,000 अंग्रेज था। आज देखिए आप कितने अंग्रेज बना दिए हमने। तो ये जब तक होता रहेगा, हमारे जयपुर से कैलाश चंद्र जी। कैलाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए। जी मेरा कहना ये है जी कि सत्ता दल का अधिकार न्याय करने वाली संस्थाओं पर जब तक रहेगा, या वो सीबीआई हो या फ्री हैंड, आप कह रहे हैं फ्री हैंड है ना, और न्याय करने वाली संस्थाओं पर जब तक रहेगा जी, या वो सीबीआई हो इसके ये आप कर रहे हैं टेलीविजन से बात, तो अपने टेलीविजन की आवाज को कर दीजिए बंद और हमसे बात कीजिए, तो पूरा राजस्थान आपको ठीक से सुन पाएगा। फिलहाल एक सेंटेंस बोल रहा हूँ। ये जो सुझाव है बहुत जबरदस्त सुझाव है जी। इसको एक मतलब जो होता है ना, जैसे ट्रांसपेरेंसी वाली व्यवस्थाएं जहां लोकतंत्र की होती हैं, वहां सत्ता दल के अंडर में नहीं होती इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इवन पुलिस नहीं होती है। ये लॉ डिपार्टमेंट को या तो कोई हमारे एक तरह से सुप्रीम कोर्ट टाइप का कुछ उसके अंडर में दिया जाए, जब जाके कंट्रोल होगा। ये बात सच है, ये जो दर्शक कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं कि जब तक ये सत्ताधारी दलों के अंडर में रहेंगे सब चीजें, वो आप देखिए जरा, आज भी वो अंग्रेज का रूल है कि सरकारी कर्मचारी को परमिशन चाहिए अभियोजन की, तो वो सरकार में जाके फाइल अटक जाती है। प्राइवेट आदमी को नहीं चाहिए, प्राइवेट आदमी के खिलाफ तो तुरंत कर देगा। ये जो व्यवस्था कर रखी है, ये जो दर्शक है इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया जी। बस सारी बातें तो मैं ही सच नहीं बोल सकता ना, फिर एंकर ही सारी बातें सच बोलने लग जाते, बवाल हो जाएगा और तो क्या करेंगे, हमें भी करना। बताइए सर, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हैं हमारे साथ में शैलेश कौशिक साहब, बताइए। लोग बड़े आहत हैं सर कौशिक साहब, और उम्मीद की किरण है आप इस वक्त। अब सीधा 100 बातों की एक बात, ठीक है। अब आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। मैंने सवाल आपके चैनलों को सुना, तमाम अपने पैनलिस्ट को सुना। जहां तक बात आई थी अभी डिबेट में कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, चाहे वो नौकरी से बर्खास्त की कार्रवाई हो, चाहे पेंशन की कार्रवाई हो, मैं बड़ी जिम्मेदारी के रूप से कहना सकता हूं भजनलाल जी की सरकार में 2 से 10 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें बड़े से बड़े 2 आरएएस भी शामिल हैं। इसके अलावा 66 लोगों को निलंबित किया गया है, 6 लोगों को पदच्युत किया गया है और 9 लोगों की पेंशन रोकी है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कार्रवाई की जो सुझाव आए थे, उन सब सुझावों पर भजनलाल जी की सरकार पहले से ही अमल कर रही है, क्योंकि सरकार की स्पष्ट मानसिकता जीरो टॉलरेंस की है। सेक्रेटरी नहीं बना सकते, क्या कार्रवाई करेंगे?
अभियोजन स्वीकृति की बात थी। पूर्ववर्ती सरकार के समय, कांग्रेस सरकार के समय 1000 से अधिक पेंडेंसी थी। जो इस सरकार में 467 में से 405 की अभियोजन स्वीकृति सरकार के द्वारा दी जा चुकी है, जो बताती है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसके अतिरिक्त मैं अपने कहना चाहूंगा से 100 से अधिक केसों की न्यायालय पेंडेंसी निपटाई है और जिनमें सजा करवाई गई है। तो ऐसी स्थिति में भजनलाल जी अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं बना सकते, अपना डीजीपी नहीं जागरूकता भी बढ़ा रहे हैं, न्यायालय में सजा जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी अपना बनाया था उन्होंने क्या कर दिया? नहीं, जिन्होंने सीबी यादव जी जिन्होंने अपना चीफ सेक्रेटरी बना रखा था उन्होंने क्या किया? राजस्थान का क्या बड़ा गर्व किया? गारंटी कानून ने क्या बड़ा गर्व किया है? पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। आपको पता है? अधिकार कानून लेके आए, नागरिकों को 19 के 19 पेपर लीक कर दिए। आप बोल रहे हैं चुनाव आयोग के भीतर क्यों नहीं दे पाए आपके अधिकारी? क्या चुनाव आयोग बैठे हुए हैं? जनता के बीच में गिरना चाहते हैं। देखिए तो सही है, आपके नेता कितने फोन उठाते हैं जनता का। देखिए जरा, अंदर घर पे बैठ करके सोशल मीडिया पर ज्ञान देने से जनता वोट नहीं देती है। बीच में जाना पड़ता है। आप देखिए, रिकॉर्ड उठा के देखिए, आपके नेता की रैलियां कितनी होती है और जो सत्ता पक्ष है उसकी रैलियां कितनी होती है। कौन ज्यादा जनता के बीच में? देखिए तो सही जरा, क्यों नहीं बोलते हैं? 19 पेपर लीक राजस्थान में कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं बोलते हैं? चला गया। बोलिए जरा, जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी अपना बनाया उन्होंने क्या किया राजस्थान का? उन्होंने लोक सुनवाई, क्या लोक सुनवाई? मैं कह रहा हूँ 19 पेपर लीक किसने किए? हम नागरिकों को सशक्त हर जगह। अरे आप अभियोजन स्वीकृति, हजारों अभियोजन स्वीकृति पेंडिंग रखी, जनता जानती नहीं है आपको। 467 में से 405 डिग्री, 2 आप भी चुप रहिए। आप शैलेश कौशिक साहब चुप रहिए। आप भी कम नहीं है, आप भी चलने वाले हैं। आप भी चुप रहिए। ये क्या कर रखा है आपने? एक बार वो बेवकूफ बनाइए। क्या कर रखा आपने? क्या किया है? अभी आप बोल दीजिए, अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए कि आपने एक भी भ्रष्टाचारी को वापस से नियुक्ति नहीं दी है। बोलिए, अभी मैं नाम गिनाऊं, लिस्ट बताऊं आपके राज्यों की। जनता दे रही है, जनता दे रही है इनको। 467 में सारा का सारा करप्ट पैसा है। अरे अभियोजन की स्वीकृति आपने जारी की है, अच्छी बात है, लेकिन आपने कितने भ्रष्टाचारियों को वापस नौकरी पर चढ़ाया है वो भी तो देखिए। हमारे नहीं बने। भजनलाल जी की सरकार में आईएएस से लेकर एडिशनल एसपी एसपी भजनलाल जी अच्छे आदमी है, कार्रवाई की है ना। भजनलाल जी अच्छे आदमी है, लेकिन बाकी उनके जो गुमराह करने वाले लोग हैं उन्होंने क्या है? आपके पास है क्या? हम कहते हैं कि हमने तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, एक निर्णय नहीं ले सकते। अरे कार्रवाई ना आपको थोड़ी है कि आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे आदमी के खिलाफ कार्रवाई मत करो। वो तो दिल्ली से जो कुछ आ जाएगा वो है। सिस्टम तो पूरा प्रशासन चला रहा है। सिस्टम पूरा जो है दिल्ली से भेजा हुआ चीफ सेक्रेटरी चला रहा है। बताइए कोई कार्रवाई जी के पास? चलिए बहुत शुक्रिया, लड़ते रहिए लेकिन समाधान लेकर के आइए। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी सम्मानित दर्शकों का भी शुक्रिया कि आप ने कार्यक्रम देखा, अपनी राय रखी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, आपकी भी उतनी है जितनी मेरी है, इसलिए खड़े होइए, ना रिश्वत दीजिए ना लीजिए। नमस्कार।